रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के जिला यमुनानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय भाई देवेंद्र जी के ऑफिस में। आज हमारी बहन पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता उपस्थित हैं, जिनमें दिनेश डुंगरा जी सीनियर कांग्रेस नेता हैं, भाई नवाब खान जी, भाई हार्दिक सखूजा जी युवा कांग्रेस नेता, रमाशंकर जी पूर्व पार्षद और संजीव वालिया जी हमारे सीनियर साथी मौजूद हैं। सबसे पहले लेते हैं जानकारी देवेंद्र जी से कि आज इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैडम का जन्मदिन है, भाई देवेंद्र जी। जी नमस्कार जी। आज हमारी आदरणीय नेता, जन जन की आवाज़, सिरसा से सांसद, राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीस बिरादरी की नेता बहन कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से कांग्रेस कमेटी जिला यमुना की तरफ से बहन जी को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि बहन जी की लंबी उम्र हो और ऐसे ही वो हमारे बीच में पूरे प्रदेश की सेवा करती रहे और आने वाले दिनों में अपनी ऊंचाइयों को छुए। प्रधान जी, बहन जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, बहन जी का जो जीवन रहा है वो सादगी से भरा रहा है। बहन जी एक ऐसे ही नेता है, हमारे बीच में रही हैं जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती हैं। उनका जो राजनीतिक जीवन है वो बेदाग रहा है। वो हमारे अम्बाला पार्लियामेंट से 2 बार सांसद रही, केंद्र में मंत्री रही। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने हमारे अम्बाला पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं अपने जिला की बात अगर करूं तो कम से कम 200-250 करोड़ का बजट तो जिला यमुनानगर को दिया हुआ है बहन जी ने। आज जो जिले के अंदर ये पक्के मकान बन रहे हैं, ये बहन कुमारी शैलजा जी की देन है। मैं जब पार्षद था 2013 में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो बहन जी के ही द्वारा राजीव गांधी आवास योजना के नाम पे कम से कम जिला यमुनानगर की मैं बात करूं तो 1000 के आसपास पक्के मकान बहन जी के द्वारा हमने यहाँ जिले को दिए हैं। और मैंने अपने अकेले वार्ड में 400 पक्के मकान बना के दिए हैं। और आज भी जो पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, जिसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है, वो सही मायने में वो कांग्रेस के टाइम के राजीव गांधी आवास योजना के तहत किया गया काम है। उसका सिर्फ नाम बदली किया गया है। राजीव गांधी का नाम हटा के प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ा गया है। ये वही काम है जो बहन कुमारी शैलजा जी की मेहनत से हमने यहाँ कराया है। ऐसी नेता जो सबकी आवाज़ सुनती है, तो हमें बहन जी से बहुत प्रेरणा मिलती है और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम आगे अपना जो काम है, ज़िले में जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, उसको आगे बढ़ाएंगे और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेंगे, अपना बहुत मजबूत संगठन में यहाँ खड़ा करेंगे। जितेंद्र जी, आप शुरू से सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में जुटे रहते हो और बहन शैलजा जी के माध्यम से काफ़ी समय में आपको अपने क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की छवि आपकी जिले भर में उभरी हुई है। एक कार्यकर्ता के तौर पर उनका संबंध अपने कार्यकर्ताओं से किस प्रकार का रहा है? मान सम्मान देने का, यथायोग पार्टी और सरकार में कोई सम्मानजनक पद देने, किस प्रकार की प्रक्रिया अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी रही है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बहन जी का आचार व्यवहार अपने कार्यकर्ता के प्रति, कांग्रेस पार्टी या कोई भी वर्कर उनके प्रति बहुत निर्मल स्वभाव रहा है। कोई भी हमारा जिले का कार्यकर्ता या प्रदेश का कोई भी कांग्रेस का साथी बहन जी से जब मिलने जाता है तो उनके साथ बहुत आदरपूर्वक बहन जी व्यवहार रहता है। उनसे आराम से मिलती हैं, उनके सुख दुख की बात करती हैं और उनके कांग्रेस पार्टी के बारे में मोटिवेट करती हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो बहन जी का लोगों से मिलने का जो तरीका है वो बहुत सरल और एक बहुत नेक तरीका है। हमें कभी ऐसा नहीं लगा, मुझे ही नहीं, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को साथी बैठे हैं आपको बताएंगे, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि हम बहन जी के दरवाजे पर गए और बहन जी ने हमें
आदर और मान सम्मान नहीं दिया। प्रत्येक कार्यकर्ता बहन जी के दरबार से बिल्कुल आदर सम्मान लेके आता है और बहन जी से प्रेरणा लेता है कि हम भी बहन जी के जो बताए हुए एक मेहनत का रास्ता है उस पर चल के पार्टी को आगे मजबूत करेंगे। जिंदर जी, आप भी इनके बताएं, हमारे ऊपर चलेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे ऊपर तो बहन जी का आशीर्वाद रहा है। हमारी वहाँ 10 साल से सांसद रही हैं और प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर उनका आशीर्वाद है और मैं तो बहन जी से प्रेरणा लेते हुए आगे काम करेंगे। उनका आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हम बहन जी के साथ मिलके कांग्रेस की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूत संगठन जिले के अंदर हम खड़ा करेंगे। आप संकल्प लेते हो कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होगी? इस अवसर ये पर ये तो आज बहन जी का जन्मदिन है और हम सभी साथी यहाँ बैठे हैं। हम सभी साथी ये बिल्कुल प्रण करते हैं कि आने वाले टाइम में हम प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। हम ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता आज त्राही त्राही कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि 2029 में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। जो सरकार हमारे बीच में तानाशाही सरकार चल रही है, हर एक वर्ग को परेशान किया हुआ है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। तो हर आदमी ने, प्रदेश के व्यक्ति ने ये सोच रखा है कि आने वाले दिनों में 2029 के अंदर भाजपा को यहाँ से विदा करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिंदर में चारों सीटें सर। बिल्कुल, अभी भी हम देखो 2 सीट हमारी कांग्रेस पार्टी जीती है और हम 2 सीट बहुत कम मार्जिन से हारे हैं क्योंकि संगठन की कमी थी। अब कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन बनाया है तो आने वाली 2029 में चारों सीट जिला जमनगर की कांग्रेस पार्टी खाते में जाएंगी और हम 29 में सरकार बनाएंगे। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं नगर निगम चुनाव में भाई हार्दिक सखुजा जी, मैं चाहूंगा अपनी ओर से, अपनी पूरी युवा टीम की ओर से इस अवसर पर बहन शैलजा जी के जन्म दिवस पर अपने 2 शब्द रखें। भाई हार्दिक सखुजा। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारी हरियाणा सीट से सांसद हैं बहन कुमारी शैलजा जी को, उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं जन्मदिन की। और मैं चाहूँगा कि भगवान उनकी आयु लंबी करें और उनका राजनीतिक जो अस्तित्व है वो तो बहुत बड़ा है और मैं चाहूँगा कि वो इससे भी बड़े पद पर जाएं। और दूसरा, आज हमने अध्यक्ष जी की, जो हमारे देवेंद्र जी अध्यक्ष हैं शहरी यमुनानगर शहरी के, उनकी अध्यक्षता में आज हमने कुछ आश्रम में फल वगैरह बांटे और मिठाई बांटी और उन सब ने अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिया, हमें आशीर्वाद दिया और बहन शैलजा जी की लंबी उम्र की कामना करी। मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई धुंधर जी, अब हम चर्चा करते हैं भाई दिनेश दुमरा जी। इनकी पत्नी भी मोनिका दुमरा भी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, और खुद भाई साहब दिनेश डुमरा जी सामाजिक कार्यों में भी पीछे बाढ़ का जब प्रकोप आया, गांव गांव जाकर, शहर के हर वार्ड में जाकर इन्होंने वहाँ की स्थिति के बारे में प्रशासन को बताया। तो बात करते हैं दिनेश डुमरा जी के कि आज बहन शैलजा जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जा रहा है। कि आज हमने हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का जन्मदिन है। आज हमने अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, देवेंद्र जी की में, आज हमने गरीब बस्तियों में फल बांटने का कार्यक्रम किया है। और बहन जी भी ऐसा ही चाहती हैं कि हमेशा सादगी से गरीबों के भला किया जाए और वो गरीबों के लिए हमेशा मसीहा बन के आई हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जैसा एक आदमी जो ना कभी राजनीति में था, ना कभी मेरे कोई फादर राजनीति में थे, सरकारी नौकरी पेशा वाले थे, आज मुझे और मेरी वाइफ को इतना सम्मान मिला कि आज अब मेरी वाइफ स्टेट के बहुत बड़े पद पे काम कर रही हैं और मुझे अभी पीछे उन्हें पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट दिया। तो अब आप देखिए कि मेरे जैसे व्यक्ति को अगर इतना सम्मान कोई दे सकता है तो बहन कुमारी शैलजा जी ही हैं। और उन्हीं से हमने सीखा है कि किस प्रकार से 20-25 साल से मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता, बूथ का एक एजेंट था और बहन जी के लिए काम करता रहता था। लेकिन उन्होंने ना केवल मेरे को पहचाना, मेरी काबिलियत को पहचाना, मेरी वाइफ की काबिलियत को पहचाना, तो आज हम काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। राहुल जी तक काम करने का मौका मिला तो उसकी वजह बहन कुमारी शैलजा जी ही थी। वरना आप भी देखिए, कौन पूछता है, ना मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल आदमी हूँ, लेकिन आज सारे प्रदेश में हमें लोग जानते हैं। तो ये कारण बहन कुमारी शैलजा जी ही हैं और हमेशा वो पार्टी के लिए सोचती आई हैं। एक सच्ची सिपाही हैं वो पार्टी की। आज तक कभी आपने उनके मुंह से कभी पार्टी की खिलाफत नहीं सुनी होगी। कारण कुछ भी रहे हों, हालात कुछ भी रहे हों, सदा वो पार्टी के साथ मंद मुस्कान के साथ खड़ी रही हैं और हमें हमेशा से ये कहती रही हैं। जब भी हमने उनसे कुछ कहा है
वो कहती हैं पार्टी के साथ रहना है और सदा पार्टी के लिए सोचना है। मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस हमारी माँ है, उसके साथ सदैव आपको रहना पड़ेगा। वैसी नेता कहाँ मिलने वाली है। तो हम तो यही ईश्वर से दुआ करते हैं भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, और इसी प्रकार वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को पार्टी में आगे लाने का काम करें, और जिससे पार्टी मजबूत हो, ये देश मजबूत हो, यहाँ के लोगों को समृद्धि मिले। जिस प्रकार से आज इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, उसको बदलने का केवल और केवल अगर कोई सहारा हरियाणा में नज़र आता है तो बहन कुमारी शैलजा जी आज हमें नज़र आती हैं। धन्यवाद। मौजूद हैं पूर्व पार्षद भाई रमाशंकर जी, जाने पहचाने चेहरे हैं जिला यमुनानगर के। जी सर। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय कदम चैनल को और आपको बधाई देता हूं, और आज इस शुभ अवसर पर जो है हमारी माननीय नेता कुमारी शैलजा जी, जो कि आज उनका जो है जन्मदिन है, मैं अपने तरफ से उनको जो है हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और लंबी उम्र की जो है कामना करता हूं। देखिए, हमारी बहन जी के आशीर्वाद से हमारे बीच में बैठे हुए कर्मठ साथी युवा नेता, जो आज इनके कार्यों को देखते हुए उन्होंने भाई देवेंद्र सिंह को जो है शहरी जिला अध्यक्ष बनाया है, तो मैं अपने तरफ से भाई देवेंद्र सिंह जी को भी बधाई देता हूं, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पार्टी के लिए जो जिम्मेवारी आपको दी गई है, उसको जो है हर तरह से जो है प्रयासरत रहते हुए सबको साथ लेकर आप जो है काम करेंगे। और मैं दोबारा मैं ये कह दूंगा कि देखिए, आज हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हो चुके हैं। वो उनके कार्यों से जो है बिल्कुल जो है अहस, अपने आप को अहस महसूस करते हैं। और आज जो बीजेपी की सरकार है, ये मेरे अपना निजी अनुभव है कि ये 4-5 महीने में हरियाणा सरकार दोबारा जो है बनेगी, जिसमें जो है कांग्रेस पार्टी का जो है हमारी बहन जी इस हरियाणा के जो है ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगी, और फिर हरियाणा का दोबारा विकास होगा। और हमारे जो बैसाखी पर चल रही है सेंटर में, जिस आज जो है देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, वहाँ भी सेंटर में जो है हमारी सरकार बनेगी, और हमारे देश के जो है हमारे राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी भाइयों का, हमारे जो साथी आए हुए हैं, सुरजीत जी का, देविंदर जी का, रविंदर जी का, भाई ना जो है उनके तरफ से भी मैं आप सभी को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता भाई नवाब खान जी। आज सबसे पहले तो मैडम जी का जन्मदिन है और हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और मैडम जी जो जो कार्य कर रही है, हम उनसे प्रेरित हुए हैं कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ भी हैं। और कांग्रेस पार्टी का हम पहले पुराने कांग्रेस पार्टी की जो है जिम्मेदारी ली भी हमने, पहले बुथ का संभालते थे। अभी प्रधान जी ने हमें जिम्मेदारी दी है वार्ड नंबर 16 की, तो हम उसको पूरे दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठा के उनको जागरूक कर रहे हैं, और एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिंदाबाद के नारे या हम मजबूत कर रहे हैं इनको, कांग्रेस पार्टी के। बहुत धन्यवाद मेरे